पाकिस्तान में भी पैर जमाएगी आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। जाना क्यों योगी के सामने गिड़गिड़ा रही पाकिस्तान की जनता, जान की मांग रही भीख। योगी जी, पाकिस्तान के राजा बन जाओ, हमारी जान बचा लो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पाकिस्तान जब पूरी तरीके से बर्बाद होकर आपस में लड़ भिड़ कर मर रहा है, तो अब उन्हें बुलडोजर बाबा यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद आ रहे हैं। पाकिस्तान भी अब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल मांग रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान योगी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। वो न सिर्फ अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, बल्कि योगी से पाकिस्तान की बागडोर संभालने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को अब ना तो वहां के नेताओं पर भरोसा रहा है और ना ही वहां की सेना और प्रशासन पर भरोसा रहा है। पाकिस्तान की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि उन्हें पालनहार सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अर्धसैनिक बलों के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने इस्लामाबाद में हंगामा और प्रदर्शन किया। इमरान खान को अर्धसैनिक बलों ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पहुंचे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में प्रदर्शन किया और दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस समय पाकिस्तान में जो हालात हैं उसे देखकर साफ ऐसा लग रहा है कि ये मुल्क अब गृह युद्ध की आग में झुलस रहा है। इस पूरे मामले पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने ट्वीट कर बड़ी बात कही है। उन्होंने ट्वीट में लिखते हुए कहा है कि 75 साल पहले दो देश बने, पहला भारत और दूसरा मजहब के आधार पर पाकिस्तान। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है। भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो मजहब के आधार पर विशेष सुविधाओं की मांग करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी, आरएसएस और बीएचपी विभाजनकारी एजेंडा चला रही है और मुसलमानों को परेशान कर रही है। सवाल यह है कि ये तीनों संगठन पाकिस्तान में तो नहीं है, फिर वहां ऐसा क्यों हो रहा है। इस ट्वीट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यह वायरल हो रहा है। ऐसे में जब विपक्ष औंधे मुंह पड़ा हुआ है, भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों की मांग आज पाकिस्तान में भी उठ रही है। दरअसल कुछ समय पहले पाकिस्तान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बात कही थी, जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत का विरोध करने से हुआ है। ऐसे में अगर वह विरोध करना बंद कर देगा तो उसका विलय भारत में हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान अपने अस्तित्व से जूझ रहा है, इसलिए वह इस तरह की शरारतें करने पर आमदा है। हालांकि अब ज्यादा दिनों तक यह नहीं चल पाएगा। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने लद्दाख के दौरे में कहा था कि पाकिस्तान भारत से सीधे युद्ध करने की क्षमता हो चुका है, अब वह केवल छल युद्ध करता है। उन्होंने यह भी कहा कि 4 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। योगी ने बताया कि देश के सैनिक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, ऐसे में वो अपनी करतूतों का फल जल्द ही पाएगा। योगी ने आईएसआई को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि लब जिहाद के नाम पर पश्चिमी यूपी समेत अन्य जगहों पर एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इन मामलों के पीछे आईएसआई एक अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार को इसकी गंभीरता समझकर इसके अंजाम देने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। योगी ने इसके पीछे स्थानीय सत्ता की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है कि आज जब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तो वहां पर हाहाकार मचा हुआ है और जनता योगी आदित्यनाथ का गुणगान करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।